हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय मैथ की खोपड़ी में छेद करके मैथ कोर्स की औकात दिखा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे जाकर हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है। तो इस तरीके से आपको मैथ का जो आपका वीक है उसको सही करना है। अब हम आप लोग का मैथ जो वीक है उसको सही कर देंगे। तो हम लोग आजकल क्या पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं 2D में। क्या पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज 2D में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो आज उसी 2D का चतुर्भुज वाला पार्ट क्या है, 2 नंबर लेके आए हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उनका जो भी हम वीडियो नहीं डालें उनके उसका नोटिफिकेशन तो मिल जाए और उनकी मैथ अच्छी हो सके। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है, आपकी मैथ को अच्छी करना। मतलब जो लोग मैथ से हार चुके हैं, थक हार चुके हैं, उनको मैथ नहीं आ रही है, तो एकदम बेसिक लेवल से हमने इस चैनल पे मैथ को शुरू किया है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपका कभी कोई मैथ में वीकनेस नहीं होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज में 2D जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्ट नंबर 2 है। यानी कि हमने क्या है, पार्ट नंबर 1 में 3 पढ़ चुके हैं हम। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल यानी कि आयत पढ़ चुके हैं और स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो 2 छूटा था उसको पढ़ेंगे। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। इसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो हम लोग, आपको पता है 2D पढ़े हैं, तो आपको पता है अगर 2D कोई फिगर है तो उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ निकाल पाएंगे। क्या, परिमाप यानी कि पेरीमीटर और यार एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। यह हमारा क्या है, समचतुर्भुज। तो जानते हैं इसकी खासियत क्या है, मतलब इसमें क्या क्या बातें होती हैं समचतुर्भुज में हमारे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। देखो यहाँ से फिगर आपका, तो आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा, आपने क्या होगा, वर्ग तो आप पढ़े ही होंगे ना पिछले वीडियो में। तो वर्ग के अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों शीर्ष को, मतलब किसी 2 शीर्ष को ऐसे वर्ग हमारा बना, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर पूछिए आपसे कि समचतुर्भुज किससे बनता है, तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग से बनता है। यानी कि अगर किसी वर्ग के 2 शीर्ष को ऐसे पकड़ के, यानी कि ऐसे जो उल्टा शीर्ष होगा आपका साथ, अगर इसको पकड़ के ऐसे थोड़ा खींच देंगे, मतलब वर्ग जैसे बना सीधा बना होगा आपका, अगर दोनों शीर्ष को ऐसे पकड़ के खींच देंगे तो जो फिगर क्रिएट होगा, यानी कि जो फिगर बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमेशा समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज का आपका फिगर बन जाएगा, यानी कि रोम्बस का आपका फिगर बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, यानी कि ABCD क्या है समचतुर्भुज है, क्योंकि ये वर्ग से बनता है। तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती थी, वो A होती थी, तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, सभी भुजाएं A यानी कि सब बराबर हो जाएंगी। पहली खासियत हो गई। इसमें क्या होगा, AC जो होगा क्या होगा, विकर्ण होगा, और BD भी क्या होगा, एक विकर्ण होगा। विकर्ण के बारे में हमने आपको पहले बीच बता दिया है। तो ये जो विकर्ण का पार्ट होगा, यानी कि OA क्या होगा, OC के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 10 है तो ये होगा 5, ये होगा 5। ठीक है, ये BD क्या होगा, इसका अपना पार्ट बराबर होगा, यानी कि OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, ये बराबर होता है। और विकर्ण जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे क्या बनता है, हमेशा समकोण बनता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वही जो वर्ग का परिमाप होगा। आपको पता है परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड या सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एरिया क्या होगा, अगर आपको दिया होगा, कहेगा क्वेश्चन में, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं आपको, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। यानी कि बेस क्या हो जाएगा, वही भुजा, और हाइट मतलब जो उसकी ऊंचाई दी जाएगी। बेस हमेशा क्या हो जाएगा, उसकी भुजा वही होगी, और हाइट जो हमेशा आपको दी जाएगी 90 वाली। ठीक है, वो आपको दिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या तो बेस मतलब यानी कि भुजा दी जाएगी और हाइट तो आपको दी जाएगी, तब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि बेस इंटू हाइट से। और दूसरी बात, आप कभी कभी कुछ में कहता है कि इसका बेस दिया जाता है, यानी कि साइड दी रहती है, वो कह देता है क्वेश्चन में एल्टीट्यूड दिया है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होगी, हाइट ही होती है, तो क्या होगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। बेस मतलब होता है आधार। सब कुछ हमने आपको पीछे हिंदी में बता दिया है। तो एक एरिया क्या होता है, अगर किसी भी समचतुर्भुज में आपको दोनों विकर्ण पता हो तब पूछे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगा एक समचतुर्भुज जिसका विकर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 5 × 2 सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था समचतुर्भुज के बारे में। इसमें नोट पॉइंट है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भुजा हमारी क्या थी ए, तो ए करा भुजाओं के वर्गों का योग, तो भुजा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा 4a², और करा विकर्णों के वर्गों के योग बराबर होता है। तो विकर्ण का पहले हमारा क्या था, AC क्या था D1 था, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। इनकी भुजाओं का वर्गों का क्या होगा हमेशा विकर्णों के वर्गों के हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ होती है उसमें। कभी कभी क्वेश्चन इस पे आता है तो आप इसको थोड़ा गौर करिएगा। अब हम पढ़ेंगे पांचवा यानी कि लास्ट पार्ट, समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम। अगर आपसे पूछे ट्रेपीजियम क्या होता है तो आप कहेंगे ऐसा फिगर जिसमें 2 पैरेलल साइड होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होती हैं, यानी कि 2 समांतर भुजाएं होती हैं और 2 असमांतर भुजाएं होती हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ABCD क्या समझो होता है, इसमें क्या होता है AB जो है CD क्या हो जाएगा हमेशा समांतर होगा, और ये BC जो है AD होगा ये क्या होगा असमांतर भुजाएं होंगी। तो इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, अगर 4 भुजाएं आपको दी जाएंगी तो आप यहाँ बता लेंगे सभी भुजाओं का योग, हमने आपको बताया ही है। तो इसमें क्षेत्रफल कभी ज़्यादा पूछता है, क्या पूछा क्षेत्रफल, तो इसमें आपको क्या होगा दोनों समांतर भुजाएं आपको दी जाएंगी, ये देखो दोनों दी जाएंगी आपको, या फिर आपको इसकी ऊंचाई भी दी जाएगी साथ में, पर दोनों समांतर भुजाएं आपको पता रहेगी और उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई पता रहेगी, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा 1/2 A + B × H, यानी कि इसका मतलब क्या होगा एक A बराबर मतलब एरिया बराबर क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई आपको दी जाएगी सब कुछ। क्वेश्चन पूछेगा एक समलंब चतुर्भुज जिसके दोनों समांतर भुजाएं 10 और 15 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 10 + 15 × 20, इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपका क्या पूछता है समलंब चतुर्भुज में ये आपका एरिया पूछता है, इस तरीके से आप जो जान गए होंगे। तो आपका ये क्या होगा चतुर्भुज वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। तो हमने दो पार्ट वैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में, छोटे लेवल तो आपको नहीं क्वेश्चन पूछता है, ये कभी कभी कंपटीशन में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला आपका, तो इसको थोड़ा बता देते हैं। कह रहा है कि समषटभुज यानी कि इसमें 6 भुजाएं, षटभुज मतलब होगा जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो जब भी आपको कभी रेगुलर शब्द मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सम बोलते हैं, मतलब जो भी भुजाएं उसमें होगी वो सब समान होगी, ठीक है। सम मतलब क्या होगा समान होगी, मतलब अगर षटभुज है हमारे पास जिसमें 6 भुजाएं होती है, षटभुज मतलब होगा जिसमें 6 भुजाएं होती है, और अगर सम लगा देगा आगे तो मतलब उसकी भुजाएं क्या होगी 6 भुजाएं क्या होंगी समान होगी। अगर एक भुजा क्या है 5 है तो सभी भुजाएं क्या होगी 5 यानी कि 6 भुजाएं क्या होगी 5 होगी हमेशा, ठीक है। तो समझ में क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको वही परिमाप एरिया निकालेंगे। तो देखो हमारा क्या है रेगुलर, देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं ABCD और AB BC CD, उसके बाद क्या होगा ED, उसके बाद EF और FA, ये क्या हो जाएगा 6 भुजाएं हो जाएंगी आपकी। तो हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पे एक बिंदु मान के त्रिभुज बना दिए, कितने 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन गए। यानी कि अगर हम लोग समषटभुज से मतलब बीच में एक मध्य बिंदु मान के सब 6 ट्रायंगल बना दें तो जो ट्रायंगल का एंगल बनता है उसका क्या होगा 60 डिग्री कोण बनता है। यानी कि जो ट्रायंगल बनता है हमारा त्रिभुज बनता है वो क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज बनता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से ये जानना हो कि आपका हमेशा क्या बनता है त्रिभुज कौन सा बनता है समबाहु त्रिभुज बनता है। फिर इसका परिमाप कितना हो जाएगा वही सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सभी भुजाओं का योग क्या होगा 6 बार 1 यानी कि A + A + A + A + A कर दो कितना होगा 6A। और एरिया कितना होगा आपको हमने बताया था, देखो कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो कितने भैया ट्रायंगल बन रहे हैं समबाहु त्रिभुज 6 बन रहे हैं, तो क्या होगा 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा समषटभुज का। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है आपका समअष्टभुज। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आते हैं, बेसिक क्लास के लिए ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका था। तो हम पढ़ते हैं समषटभुज। सम मतलब होगा जितनी भुजाएं होगी, समअष्टभुज आपका है क्या है समअष्टभुज। अष्टभुज मतलब होगा जिसमें 8 भुजाएं होती हैं और सम लगा के समझ लो क्या होगा 8 भुजाएं क्या होगी बराबर होंगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेगुलर ऑक्टागोन, इसको क्या बोलेंगे रेगुलर ऑक्टागोन बोलेंगे। रेगुलर मतलब क्या होता है सम,
तो हमारे अब कितने हो जाएंगे आपका, ऐसे ये वाला AB BC CD ED और EF और FG GH और HA, ये क्या हो जाएंगी 8 भुजाएं होंगी। और सब भुजाएं तो क्या होंगी बराबर होंगी, यानी कि सभी भुजाएं हमेशा क्या होंगी बराबर होंगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा 8A, यानी कि सही भुजाओं का योग सम ऑफ ऑल साइड परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होगा 2 ब्रैकेट में √2 + 1 इंटू जो भुजाएं रहेंगी उसका स्क्वायर कर दो बस। क्वेश्चन पूछेगा एक सम अष्टभुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वही एरिया बराबर √2 ब्रैकेट में √2 + 1 इंटू 5 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका जो हमारा पार्ट था 2D में चतुर्भुज वाला पार्ट था वो क्या होगा एकदम फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले पार्ट में वृत्त को पढ़ेंगे, यानी कि 2D में जो वृत्त आएगा उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। पहले हम सिर्फ रूल्स पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहेगा। तो जो लोग हमारे सभी वीडियो देखे होंगे उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा, लेकिन आप लोग सही देखेंगे तभी आपका सही होगा। तो जिसका कोई सपना होगा वही इस वीडियो को देखेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आप लोग अपने मनमानी वैसे भी कर सकते हैं। तो जिसका कोई सपना होगा, जिसको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होगा, सिर्फ वही इस वीडियो में आएगा और किसी को आने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई लक्ष्य होगा जिंदगी कुछ करने का, कोई कंपटीशन बीट करने का या कोई क्लास के क्वेश्चन को लगाने का, जिसका कोई लक्ष्य होगा वही सिर्फ वीडियो में आएगा और किसी को आने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करिए, मतलब जितनी ज़रूरत को चाहिए वीडियो को शेयर करिए, इसलिए आपको रिक्वेस्ट अदा करते हैं आपसे। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को आके सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोज़ को आप देखिए अच्छे तरीके से, मस्ती तरीके, और आपका कोई कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।